बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस E4 आपका E4 जो है और उसका लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 के अंदर आप कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव जो है वो पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो आपके जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं उनको हम 3 डिग्रियों में तकसीम कर सकते हैं। इसमें पहली डिग्री जो है जैसा कि आपके सामने उसे पॉजिटिव कहा जाएगा, दूसरी को कंपैरेटिव और तीसरी को सुपरलेटिव डिग्री कहा जाएगा। ये हमारे वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि आपके वन स्टेबल भी हो सकते हैं, मोर देन वन स्टेबल भी हो सकते हैं और इसके अलावा आपके इरेगुलर एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो एडजेक्टिव की 3 किस्में कौन कौन से? रेगुलर और इरेगुलर। और जो आपके रेगुलर हैं उनकी 2 दर्जात हैं, उनमें एक वन सिलेबल है और दूसरा मोर देन वन सिलेबल है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इरेगुलर एडजेक्टिव्स, यानी कि जैसा कि आपके सामने मौजूद है ये आपके इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। जो इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं हम इनको इरेगुलर एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? उसकी वजह ये है कि टेक डिफरेंट वर्ड्स फॉर सेकंड एंड थर्ड मीनिंग्स। ठीक है, कि ये सेकंड और थर्ड मीनिंग के लिए मुख्तलिफ अल्फाज लेते हैं, यानी कि इनका एक ही लफ्ज़ जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, दे टेक डिफरेंट वर्ड्स। आप इनके साथ में मुख्तलिफ अल्फाज लगाते हैं। इनमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कॉमन कास्ट, इनमें एक सबसे पहले गुड, अच्छा, बेटर और बेस्ट आता है। ठीक है, गुड, अच्छा, बेहतर और बेहतरीन, बैड, वर्स और वर्स्ट आपने किया। ठीक है, लिटिल, लेस और लीस्ट किया, लेट, देर से आना, लेटर, देर से आया और लास्ट जो आखिरी में आया। फिर लेट, लेटर, डबल ए टी आर, लेटर। ठीक है, मुअख्खर जिक्र, इसका जिक्र बाद में, इसका मतलब क्या है? इसका जिक्र बाद में। ठीक है, इसका जिक्र बाद में। और लेटेस्ट जो बिल्कुल नया हो, इसका हाल ही में जो है जिक्र हो, तो ये आपके इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। दूसरे नंबर पे आप कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं जिनमें सेकंड डिग्री में तो आ जाता है लेकिन आगे जाके वो चेंज हो जाते हैं, जैसा आउट, आउटर और क्या आ गया? आउटर मोस्ट। ठीक है, क्या है? टेक डिफरेंट वर्ड्स, इसका इन, इनर और क्या बन गया? इनर मोस्ट। हैंडसम, हैंडसमर, हैंडसमेस्ट। अच्छा, ये मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम में जिक्र करेंगे, लेकिन चूंकि एग्जिस्ट करता है हैंडसम, हैंडसमेस्ट। ठीक है, ये इसमें भी आएगा। इसमें नेक्स्ट आपका वर्ड है मच, मोर और मोस्ट। तो इस तरह आपके वन स्टेबल एडजेक्टिव आप देखें उनकी जो डिग्रियां हैं वो रेगुलरली नहीं टेक प्लेस कर रही, यानी कि यही हमने कहा कि आउट, आउटर, आउटेस्ट, ऐसा नहीं कहा, उसको हमने आउटर मोस्ट कर दिया। यही कहा इनर, इनेस्ट, क्या उसको कर दिया हमने? इनर मोस्ट कर दिया। और हैंडसम, हैंडसम और हैंडसमेस्ट कहा कि हैंडसम टू स्लेबल वर्ड है तो इसके साथ ई आएगा, सी नहीं आना चाहिए, लेकिन हमने उसको लिख दिया। इसलिए हमने क्यों किया? मच, मोर, मोस्ट। अब हमने ये नहीं किया कि मच, मचर, मचेस्ट इस तरह का वर्ड नहीं है, वो एंटायरली डिफरेंट वर्ड जो है मच, मोर, मोस्ट ने किया। ठीक है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इरेगुलर एडजेक्टिव्स बिकॉज़ दे टेक एंटायरली डिफरेंट न्यू वर्ड्स इन देयर सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर एडजेक्टिव्स इनको इसलिए कहा जाता है कि इनका रूट वर्ड है दैट मींस द सेम, यानी कि रूट वर्ड मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे ये फास्ट रूट वर्ड है। ठीक है ना, फास्ट आपका एक रूट वर्ड है। अब आप इसके साथ जो है सफिक्स जो है वो जैसे ही आपका रूट वर्ड फास्ट था, फिर आपका रूट वर्ड फास्ट था, आपने क्या किया? इसमें ER का इजाफा कर दिया, इसमें क्या किया? EST का इजाफा कर दिया। इसका मतलब रूट वर्ड तो सेम है, सिर्फ आपने सफिक्सेस जो हैं उनका इजाफा करके उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वन स्टेबल एडजेक्टिव है, इट इज कॉमनली अटर्ड विद वन चेस्ट पल्स। आप एक सांस के साथ जो है इस एडजेक्टिव को अटर कर देते हैं। तो आपके सामने है कि जब आप कहते हैं कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टर, सिंपल प्रोनाउंसिएशन है। बास अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में बोला जाता है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो और तेज हो जाता है, वो उतना ही तेज रहेगा जितना फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट में है, उतना ही बेशक आप जितना मर्जी जोर से बोलें फास्टर, फास्टेस्ट,
स्पीड नहीं रहेगी, सिर्फ आपकी ज़्यादा स्पीड बढ़ गई है, तो इसलिए फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट हो जाएगा। इससे क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, यानी कि रूट वर्ड क्या है? क्विक, यानी कि बेस वर्ड है वो क्विक है, उसके साथ आपने क्या कर दिया? या लगा दिया, और उसके साथ आपने क्या किया? यस लगा दिया। इसलिए आपको बोला नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, उम्दा, उम्दतर, और उम्दतरीन जो है वो आपने लगा दिया नाइस का, इसका रूट वर्ड था। इसका फुल, फुलर, फुलेस्ट, ठीक है, आपने बोल दिया फुल, फुलर और फुलेस्ट। लेकिन इससे आप भी और हो सकती हैं, जिससे कि आप देखें ओल्ड, पुराना, और फिर आपने कहा ओल्डर, ठीक है, उम्र में और पुराना, और ओल्डेस्ट, ठीक है, और ओल्डेस्ट आ गया, ये आपका। लेकिन बात आपकी बन जाता है ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट। मसलन आपका ये इरेगुलर में आएगा, ये जो जब हम इसका जिक्र करेंगे ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट को लेके यहाँ पर है, ओल्ड आपका है और एल्डर, ठीक है, और क्या बनेगा? एल्डेस्ट। ये इरेगुलर हो जाएगा, यानी कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट जो है वो आपका रेगुलर में आएगा, और जो ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट है ये आपका इरेगुलर में आएगा। ये आपका जो है उम्र के लिए, यानी कि ये जो ओल्ड है इट इज द कंपैरिजन ऑफ एज, ये किसके लिए आता है? कंपैरिजन ऑफ एज, ये उम्र के कंपैरिजन के लिए आता है, और ये सीनियरिटी के लिए आता है, सीनियरिटी इन फैमिली, ठीक है, किसके लिए? सीनियरिटी इन फैमिली। तो ये बेटे आपका सीनियरिटी इन फैमिली के लिए आएगा ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इसको कैटेगराइज कैसे करूंगा, तो जाहिर बात है कि ओल्ड इज वन सिलेबल वर्ड, तो मैं इसको कहूंगा ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और इसके बाद जब आपके सामने ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट है तो आई शैल टॉक अबाउट फैमिली मेंबर्स। ठीक हो गया बात? तो ये आपका जो है इरेगुलर एडजेक्टिव में वन सिलेबल है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोर देन वन सिलेबल, यानी कि आपका जो लफ्ज है वो बात एक टेस्ट पल्स से नहीं, एक से ज्यादा टेस्ट पल्स से बोला जा सकता है, तो दैट कैन बी कॉल्ड अटरेंस इन मोर देन वन सिलेबल। तो वो कैसे करेंगे उसको अब हम नेक्स्ट फिगर करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर देन वन सिलेबल एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि एक से ज्यादा सांस में बोले जाएं। एग्जाम्पल, जैसे आप अगर ब्यूटीफुल को कहें तो इट इज अ 3 syllable adjective because it is uttered in 3 chest pulses. For example, you say beautiful, so it is uttered in 3 chest pulses. तो ये आपका more than one syllable adjective है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ आप एडवर्ब more beautiful और मोस्ट ब्यूटीफुल करेंगे, आप कभी भी इसको ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपने मोर और मोस्ट जो है वो इसके साथ यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियस, इट इज ए 4 syllable एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आपके सामने मोर इंडस्ट्रियस और मोस्ट इंडस्ट्रियस लिखेंगे। इसके बाद इंटेलिजेंट, अगर आप देखें तो इंटेलिजेंट, इट इज ए 4 syllable एडजेक्टिव, तो आप इसको कहेंगे मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट जो है वो आप इस जगह पर लिखेंगे। हैंडसम, जब आप कहते हैं तो इसका मतलब मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। इसमें आप हैंडसमर, हैंडसमेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल है, लेकिन है। ये जो आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे हैंडसम 2 syllable एडजेक्टिव है, तो अगर आपने इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप इसके साथ मोर या मोस्ट लगाएंगे। इस तरह ही सोफिस्टिकेटेड, तो मोर सोफिस्टिकेटेड और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड होगा। इवन के आपके जितने भी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हैं वो भी आपके जो हैं वो मोर एजुकेटेड और मोस्ट एजुकेटेड में आ सकता है। यानी कि अगर आप कहते हैं कि एजुकेटेड, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? मोर एजुकेटेड, बिल्कुल ठीक है, मोर एजुकेटेड, और मोस्ट एजुकेटेड जो है वो आप लिख सकते हैं। मोर एजुकेटेड एंड मोस्ट एजुकेटेड, ये आपके पास ये वर्ड मौजूद है। ठीक होगी बात सुपरलेटिव के लिए। तो ये तो आपके वो एडजेक्टिव हैं कि जिनको आप मोर और मोस्ट के साथ बना सकते हैं, ठीक है। सरप्राइजिंग, इवन कि अगर आपका आईएनजी वाली है, लाइक सरप्राइजिंग, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? मोर सरप्राइजिंग, और क्या करेंगे? मोस्ट सरप्राइजिंग, मोस्ट सरप्राइजिंग, ठीक है ना। सरप्राइजिंग, मोर सरप्राइजिंग एंड मोस्ट सरप्राइजिंग। तो इस तरह जो है वो आप अपने पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो हैं उनको भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स हैं कि जो कंपैरिजन करने के लिए दोनों मोड इख्तियार कर सकते हैं, यानी कि ER भी आप उसमें यूज कर सकते हैं और EST भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह ही आप उसके साथ एडवर्ब्स, ये मोर और मोस्ट आपके क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, दे आर द एडवर्ब्स। आप इनके साथ जो है मोर या मोस्ट एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पोलाइट, पोलाइटर, पोलाइटेस्ट, इसमें पोलाइट के लिए मोर पोलाइट और मोस्ट पोलाइट भी करेंगे। जेंटल, जेंटलर, जेंटलेस्ट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोर जेंटल और मोस्ट जेंटल भी करेंगे। अब ये वर्ड कॉमन कौन से हैं, इसमें आपका पोलाइट, सिंपल, फीबल, जेंटल, नैरो, क्रूअल, स्टूपिड, प्लेजेंट, हैंडसम, कॉमन, ये आपके सामने। इवन वाइज भी जो है उसको आप यूज कर सकते हैं, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, मोर वाइज और मोस्ट वाइज में यूज कर सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव जो हैं इनके लिए आप जो सफिक्सेस हैं ER, EST वो भी यूज कर सकते हैं, और इनके साथ आप मोर और मोस्ट एडवर्ब जो हैं वो भी यूज कर सकते हैं इनके कंपैरिजन करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं which are complete in themselves. When we say that they are the complete adjectives, it means that they cannot be converted into different degrees. They cannot be converted into comparative and superlative degree. Why? Because their meanings are so complete that we cannot be categorized as more or most, or ER, EST cannot be placed with them. एग्जाम्पल सबसे देखें, यूनिक है। अब जो यूनिक है वो अपनी जात में बाकी सबसे डिफरेंट है, तो वो क्या मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक होगा, तो कभी नहीं आप लिखेंगे वो। यूनिक इज यूनिक, परफेक्ट इज परफेक्ट, कंप्लीट इज कंप्लीट, राउंड इज राउंड, कॉनिकल जो जियोमेट्रिकल शेप है, सर्कुलर, डेड, जो डेड है आप उसको क्या करेंगे, ही इज मोर डेड, ही इज मोस्ट डेड, कभी नहीं आप कह सकते। डिफरेंट, प्रिफरेबल, और इस तरह आप कहते हैं हिस्टोरिकल। अब जो हिस्टोरिकल है, ठीक है ना, वो क्या मोर हिस्टोरिकल और एंशंट, क्या वो मोर एंशंट और मोस्ट एंशंट आप उसके साथ लिखेंगे, तो दे आर कंप्लीट इन देयर मीनिंग्स, सो देयरफॉर दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू देयर सेकंड एंड थर्ड डिग्री। नेक्स्ट वी कम टू द प्रॉपर एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स आर एक्चुअली मेड ऑफ द प्रॉपर नाउन्स। ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं, नामों से बनते हैं, उसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जॉन मिल्टन की जो पोइट्री है उसको या उसकी वर्सेस हैं, हम कहेंगे मिल्टोनिक वर्सेस आर कंडेंस्ड विद थॉट्स एंड वोकैबुलरी। तो इसका मतलब ये है, उससे शेक्सपियर से शेक्सपियरियन, कीट से कीस्टियन, एलिजाबेथ से एलिजाबेथन। तो इस तरह के जो वर्ड हैं हम इनको मोर मोस्ट नहीं लगा सकते, ना इनके साथ ER, EST लगा सकते हैं। उसके बाद जितने भी आपके जियोमेट्रिकल एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका ताल्लुक जियोमेट्रिकल शेप के साथ है, आप कभी भी उनके साथ मोर मोस्ट नहीं लगा सकते, बिकॉज द शेप इज फाइनल। ठीक है, आप उसको फर्दर जो है और शेप में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी शेप को जो है वो कंपैरिजन में लेके आ सकते हैं और सुपीरियॉरिटी में नहीं लेके जा सकते। तो ये आपके सामने है, यानी कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ट्राइएंगुलर एंड पेंटागोनल। इसका मतलब ये कि दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट डिग्रीज। आपने कभी इनको डिफरेंट डिग्रीज में कन्वर्ट नहीं करना। फिर हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं कि विच आर मेड ऑफ द कॉस्मिक एलिमेंट्स, यूनिवर्सल एलिमेंट। जब हम यूनिवर्सल की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि कायनात में पाई जाने वाली सारी चीजें, विच आर ऑन द अर्थ और विच आर ऑन द इन द स्काई और इन द होल यूनिवर्स, उससे रिलेटेड जो भी आपका एडजेक्टिव होगा, डेफिनेटली दे आर द नाउन्स। ये एडजेक्टिव जो हैं ये नाउन से बने हुए होते हैं, सो देयरफॉर दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट डिग्रीज, लाइक lunar, solar, celestial, earthy, botanical, physical, chemical, horticultural, electrical, humanly and many more, कि जिनको जो है वो आप जो है वो लिख सकते हैं, जिस तरह रोजीली, क्रीमीली, पीचीली। आप इस तरह के जो नाउन के साथ LY लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं, तो अगर आप देखें तो हम उसको भी कंपैरिजन में नहीं लेके आते, बिकॉज नाउन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। जब आप LY लगाएंगे तो हम उनको फर्दर डिग्रियों में कन्वर्ट नहीं करेंगे। फिर हमारे पास जो कलर एडजेक्टिव है, हम उनको कभी भी नहीं कह सकते इट इज मोर ब्लैक एंड मोस्ट ब्लैक, मोर ब्लू और मोस्ट ब्लू। इनके साथ भी हमने मोर, मोस्ट या ER, EST नहीं लगाना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लैटिन एडजेक्टिव्स। जब हम लैटिन एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो लैटिन एडजेक्टिव्स में स्टूडेंट्स हमारे पास, आपने, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं कि दे आर ऑलरेडी इन कंपैरिजन, तो लिहाजा आप उसको कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं, जैसे कि आप कहते हैं प्रायर, से पहले आना, तो वो पहले ही कंपैरिजन में है। जैसे आपके पास एक वर्ड है जूनियर, ठीक है, उसके बाद है सीनियर, फिर है सुपीरियर, ठीक है, इंफीरियर, ठीक है, इस तरह इंटीरियर,
रियर वाले जितने भी हैं, एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, आपने कभी इनके साथ मोर और मोस्ट नहीं यूज करना। इनको भी आपने कंपैरिजन में या सुपरलेटिव में लेके आना, और इन सब के बाद आप सबको पता आपको क्या लगाते हैं इसमें, preposition to लगाते हैं, then भी लगाते। they are already compared, they are already having their comparison sense, so therefore they can be neither first degree nor can be the superlative degree. So all these adjectives which I have written in front of you cannot be qualified as second and third degree. नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। जब हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर डिग्रीज, इनटू सेकंड थर्ड डिग्री दे कैन बी कन्वर्टेड। अब सबसे पहले बात यह कि जिस तरह सरप्राइजिंग, रोलिंग, शाइनिंग, ग्लिस्टनिंग, शिवरिंग, ग्लिमरिंग, ये आपके पास एडजेक्टिव आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, शाइनिंग स्टार्स लुक ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब ये है कि रोलिंग ने इस नाउन में इजाफा किया, शाइनिंग ने इन स्टार्स में इजाफा किया। इस तरह ही आपकी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट कैन आल्सो बी एडजेक्टिव, और कॉमनली ये आपके सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब से बनते हैं। ये जो आपके थर्ड वाले हैं ये किससे बनते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। जितने भी आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ये एडजेक्टिव्स आमतौर पर उनसे बनते हैं। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब से बने हुए एडजेक्टिव हैं, एजुकेटेड, डिजेक्टेड, किल्ड, क्वालिफाइड, प्रमोटेड, रिजेक्टेड। तो ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, तो इसका मतलब यह है कि एजुकेटेड ने किसके मायनों में इजाफा किया, पर्सन के मायनों में इजाफा किया। द रिजेक्टेड कैंडिडेट कैन बी रिकॉल्ड, उनको जो है वो दोबारा से बुलाया जा सकता है, तो इसका मतलब रिजेक्टेड ने कैंडिडेट के मायनों में इजाफा किया। और इनको आप डिग्रियों में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई आप जो है वो ले लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शाइनिंग की बात करें तो ये इसकी फर्स्ट डिग्री है, तो आप इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनाएंगे, मोर शाइनिंग, ठीक है जी। और क्या बनाएंगे, मोस्ट शाइनिंग, ठीक है। ये इसकी जो है वो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज द फर्स्ट डिग्री एंड दिस इज द सेकंड डिग्री एंड दिस इज द थर्ड डिग्री। तो ये बेटा जी आपने इसकी डिग्रियां बना दी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नाउन एडजेक्टिव्स। अब ये जो नाउन एडजेक्टिव्स हैं दर हकीकत ये कंपाउंड नाउन भी कहलाते हैं, ठीक है ना। आप इनको क्या बोल सकते हैं, नाउन एडजेक्टिव्स जो हैं ये जब नाउन एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। मतलब क्लास जो है वो रूम के मायनों में इजाफा कर रहा है, बाथ रूम के मायनों में इजाफा कर रहा है, बेड रूम के मायनों में, ब्रास वर्क, ग्लास वर्क, किचन विंडो, तो इनमें ये भी आपके एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। एंड आर नॉट क्वालिफाइड, ठीक है ना, आर नॉट क्वालिफाइड, आप इनको मुख्तलिफ डिग्रियों के अंदर जो है वो क्वालिफाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनमें दूसरी बात यह है कि दे आर नॉट मेड प्लूरल, यानी कि द वर्ड्स एक्टिंग, ठीक है, एज एडजेक्टिव, जितने भी आपके वर्ड्स हैं एक्टिंग एज एडजेक्टिव्स, जितने भी एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे हैं, आर नॉट मेड प्लूरल, ठीक है। आपने उनको प्लूरल नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी आपके एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन एडजेक्टिव के तौर पे काम करें तो उनको आपने नहीं जमा करना। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि देयर आर 4 क्लासरूम्स, देयर आर 4 क्लासरूम्स इन दिस बिल्डिंग, ठीक है। तो रूम्स को आप जमा करें, क्लासेस को ना करें, रूम्स इन दिस बिल्डिंग, कि इस बिल्डिंग के अंदर 4 क्लासरूम है। तो अब आप देख लें कि ये यहाँ पे जो है वो आपने क्लास को जमा नहीं किया, रूम्स को जमा किया है, तो इसके हवाले से आपकी ये मिस्टेक आ सकती है। इसमें आपके जितने भी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हैं ये भी आप बात याद रखें। इसके साथ मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इनको आमतौर पर हम वेरी के साथ क्वालिफाई करते हैं, यानी कि वेरी को फर्स्ट के साथ, और ये जो हैं इनके साथ हम क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं। यानी कि ये जो आपके थर्ड डिग्री वाले एडजेक्टिव हैं इनको हम क्या लगाते हैं, इनके साथ हम मच लगाते हैं। मच किसके साथ लगेगा, थर्ड के साथ, और वेरी किसके साथ लगेगा, फर्स्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल इसका स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ, ही इज ए मच डिजेक्टेड पर्सन, ही इज ए मच डिजेक्टेड पर्सन, कि वो बड़ा जो है डिजेक्टेड पर्सन है, तो आपने मच लगाना है। आप अगर आईएनजी वाली की बात करें तो इसके साथ आप लिख सकते हैं कि इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग न्यूज, ठीक है ना, इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग न्यूज। तो आप इसके साथ जो है वो वेरी का वर्ड, ठीक है ना, वेरी सरप्राइजिंग के लिए, और मच जो है वो डिजेक्टेड के लिए यूज करेंगे। तो लिहाजा आपके ये जो एडजेक्टिव्स हैं जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनते हैं, आईएनजी फॉर्म से बनते हैं, इनको जब आपने इंटेंसिफायर लगाना है तो वेरी लगेगा, और अगर आपने एडवर्ब जो है मच लगाना है तो वो ईडी वाली डिग्री के साथ बनेगा।
नेक्स्ट पॉइंट, जब हम एडजेक्टिव के साथ डिग्रियां लगाने की बात करते हैं तो इसका जो रियल हमें चीज़ मिलेगी कि वो हम एडजेक्टिव जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उस वक्त वी शुड बी मेटिकुलस, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि वेरी कहाँ पे आएगा, मच कहाँ पे आएगा, मोस्ट कहाँ पे आएगा, आर्टिकल ए एंड दा के बारे में हमें पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि एडजेक्टिव के हवाले से जो आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनके बारे में आपके वेरी, मच, मोर के हवाले से, मोस्ट के हवाले से होता है, आर्टिकल के हवाले से जो है वो आपकी डिग्रियों को चेक किया जाता है, और बाकी फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव जैसा कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया है उसके हवाले से है कि क्या ये डिग्री जो है EREST से बनेगी या मच मोर से बनेगी, इस हवाले से आपको चेक किया जाता है। सो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स। अब अगर आगे जाके देखें तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट डिग्री को यूज करने की बात करते हैं इन अ सेंटेंस, मेंशंस ओनली अ क्वालिटी, ठीक है ना, कि ये सिंपल एक क्वालिटी को बयान करेगी। जब ये मेंशन करेगी सिर्फ एक क्वालिटी को तो इसके अंदर आप कतई तौर पर डिग्रियों को नहीं बयान करेंगे। मेंशंस आ क्वालिटी, एक क्वालिटी बयान करेगी बट नो कैटेगराइजेशन। उसके बाद ये है कि वेरी शुड बी यूज विद इट, वेरी यूज करेंगे। दी शुड नॉट बी यूज विद इट, आप इसके साथ दी यूज नहीं करेंगे। किसके साथ? फर्स्ट डिग्री के साथ। वेरी शुड बी यूज्ड विद एवरी एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव हैं तो आपका जो एक वेरी है दैट क्वालिफाइज ओनली वन एडजेक्टिव। वेरी इज इंटेंसिफायर फॉर वन एडजेक्टिव। अगर आपके ज्यादा एडजेक्टिव हैं और आप ज्यादा जो है उनकी इंटेंसिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको उतनी दफा वेरी लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि बाज़ का हम जब एडजेक्टिव लिस्ट में लिखें तो अगर आपने पहले एडजेक्टिव के साथ वेरी लिखा है तो दूसरे के साथ भी लिखें ताकि वो जो पैरेललिज्म है, पैरेलल स्ट्रक्चर जो है, इट मे नॉट बी डिस्टर्ब्ड। तो अगर आप इधर देखें कि वेरी, उसके साथ फिर देन और ऑफ, ये दो आपने चीजें जो हैं वो फर्स्ट डिग्री के साथ इस्तेमाल नहीं करनी। देन एंड ऑफ शुड नॉट बी यूज्ड विद द फर्स्ट डिग्री। देन और ऑफ को आप पहली डिग्री के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जरा यहां पे देखते हैं कि ही इज ए वेरी नाइस मैन। ये ए जो है वो मैन के लिए आ गया है। अगर मैं मैन ना लिखूं, मैं सिंपल ये फिक्रा लिख दूं कि ही इज वेरी नाइस, तो फिक्रा आपका मुकम्मल हो जाएगा। दैट्स ऑल, ही इज वेरी नाइस। अब जाहिर बात है ए किसके लिए लगाना था, चूंकि कोई और नाउन है नहीं। आर्टिकल्स कॉमनली जो हैं वो आपके नाउन्स के लिए होते हैं। तो यहां पर आपने जब यहां पर मैन नहीं लिखा तो इसका मतलब यहां पर मैंने आर्टिकल भी नहीं लिखा। सो बी वेरी मेटिकुलस एंड केयरफुल अबाउट सच काइंड ऑफ पेटी मिस्टेक्स। नेक्स्ट आप देखिए, देयर आर टू एडजेक्टिव्स, वन इज इंटेलिजेंट एंड अदर इज वाइज। अब एक पर्सन है, उसके दो एडजेक्टिव हैं। एक पर्सन है और उसके दो एडजेक्टिव हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जो आर्टिकल है वो तो है पर्सन के लिए, पर्सन एक है, इसलिए आपका एक आर्टिकल नहीं आएगा, ये पहले वाला आएगा। वेरी पर्सन के लिए नहीं होता। वेरी किसके लिए होता है? एडजेक्टिव के लिए। वो दो हैं, तो इसका मतलब जब एडजेक्टिव दो हैं तो उनके वेरी भी कितने हो गए? दो हो गए। पर्सन एक था तो आर्टिकल एक आ गया। यानी कि आर्टिकल इज एक्चुअली फॉर ह्यूमन, फॉर द नाउन्स, और जो वेरी है, जो इंटेंसिफायर है, दैट इज इनफैक्ट फॉर एडजेक्टिव्स। अब आपके दो एडजेक्टिव हैं, तो जब आपके दो एडजेक्टिव हैं तो इसका मतलब इसके साथ वेरी भी आप कितने लगाएंगे? दो। पर्सन एक है तो क्या लगाएंगे? एक दफा लगाएंगे। तो इस तरह आप जो है, जो फर्स्ट डिग्री है उसको यूज करते वक्त यू शुड बी केयरफुल। बाज़ बात ये होता है कि आपके पर्सन्स आ जाते हैं कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वाइज पर्सन्स। मैं यहां पे लिख देता हूं कि दे आर वेरी वाइज एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स। ठीक है, अब आपको एक की जरूरत भी नहीं है, इंटेलिजेंट पर्सन्स। ठीक, अब आपको कतई तौर पे एक की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पर्सन्स हैं, तादाद में ज्यादा हैं, तो इनके लिए तो ए आएगा नहीं। दिस वेरी इज फॉर वाइज एंड दिस वेरी इज फॉर इंटेलिजेंट, और पर्सन्स जमा थे तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यानी कि अब आप बी आर्टिकल नहीं लिख सकते। एक तो ये आपको इसके हवाले से पता चल गया। अब आ जाते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री की तरफ। कंपैरेटिव डिग्री जिसको कि हम सेकंड डिग्री कहते हैं, ठीक है, और इसका मकसद क्या होता है? टू शो द कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स। इस फर्स्ट ड्यूटी इज टू शो द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। कंपैरिजन हमेशा ही दो चीजों के दरमियान होता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी 1 to 1 कंपैरिजन होगा तो आप क्या यूज करेंगे? देन, और इसके साथ आप आर्टिकल ए लगा सकते हैं इन केस अगर कोई नाउन है। दिस इज ए नाउन, ये जब आपके पास नाउन मौजूद है तो फिर आप लगा सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। ही इज बेटर देन आई, नो आर्टिकल। ही इज बेटर देन आई, नो आर्टिकल। लेकिन अगर आपके पास कोई नाउन आ जाए
तो फिर उस सूरत के अंदर आप क्या करेंगे, अगर वो नाउन वाहद है तो ए आ जाएगा, और वो भी अगर नाउन प्लूरल है तो फिर वो ए भी नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि अली इज ए बेटर प्लेयर देन अजहर, कि अली जो है वो अजहर से बेहतर प्लेयर है, तो आप वो कोई एक नाउन जो है उसके साथ एक नाउन होने की वजह से आर्टिकल किसके लिए है, ठीक है ना, इज ए बेटर प्लेयर, इट इज फॉर प्लेयर, तो देयरफॉर आप उसके साथ जो है इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट आया था इलॉजिकल कंपैरिजन। इलॉजिकल कंपैरिजन में हम बात ये करते हैं कि किसी शख्स को किसी चीज के साथ कंपेयर कर देते हैं, किसी चीज को किसी शख्स के साथ जो है वो कंपेयर कर देते हैं, ठीक है ना। सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी कि जब आप कंपैरिजन करें तो देख लें कि किस चीज का मुवाजना किस चीज से। लेट्स से अगर मैं यहां पर ये चीज मिटा देता हूं और मैं कहता हूं कि अलीज कार इज बेटर देन हिज फादर, तो इसका मतलब यह है कि आपने अली की गाड़ी का कंपैरिजन किया है। इस वक्त अपॉस्ट्रोफी एस वाला अली जो है इट इज ए पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये जो आपका इतना एरिया है दैट इज ए पोजेसिव एडजेक्टिव, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और ये आपका नाउन है, अली इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो आपने कहा देन हिज फादर। अब आपने गाड़ी को बाप के साथ कंपेयर कर दिया, इलॉजिकल कंपैरिजन हो जाएगा। क्या कहना चाहिए था, देन हिज फादर्स, सिंपल लिख दें, या देन हिज फादर्स कार, क्योंकि आमतौर पे कॉन्टेक्स्ट से ये जो कार वाला वर्ड है ये अंडरस्टूड होता है। आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका कंपैरिजन जो है वो लॉजिकल हो जाएगा। उसके बाद द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन लाहौर। अब आपने क्लाइमेट का कंपैरिजन करना था किससे, हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। अब यहां पे लाहौर गलत हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ लाहौर, ठीक है जी। ये आपका एक लॉजिकल कंपैरिजन है कि द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। अगर आप दोबारा लफ्ज क्लाइमेट ना लिखना चाहें तो आप क्लाइमेट की जगह पे देन दैट ऑफ लाहौर, ठीक है ना, फिर दी भी नहीं आएगा, फिर आप द क्लाइमेट की जगह देन दैट ऑफ लाहौर लिख सकते हैं। देन पहले लिखा हुआ है तो आप सिंपल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर भी ठीक है, या द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन दैट ऑफ लाहौर, यानी कि द क्लाइमेट की जगह पे आप एक वर्ड दैट लिख सकते हैं। तो ये फिर आपका लॉजिकल कंपैरिजन होगा, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग द क्लाइमेट विद क्लाइमेट, नॉट कंपेयरिंग द क्लाइमेट विद द सिटी। तो इस लॉजिकल कंपैरिजन को आपने जो है वो जहन में रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कंपैरिजन है वो बास का कुछ है तो ये सेकंड डिग्री का ही होता तो दो में है, लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन वाइज लिखें तो आपको यूं लगेगा कि एक और दो का कंपैरिजन हो रहा है। अगर तो 1 to 1 कंपैरिजन होता है तो हम कॉमनली देन यूज करते हैं, ठीक है ना, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं यूज करते, ए या एन इंडेफिनिट आर्टिकल हम उस वक्त उसके साथ यूज करते हैं जब कोई नाउन हो और वो भी सिंगुलर हो। लेकिन बाज़ बात आपका एक्सप्रेशन जो है वो ऑफ द टू वाला है, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन अगर आपके पास आ जाए, इफ यू फाइंड दिस एक्सप्रेशन यू विल फील लाइक कि जैसे दो लोगों का एक के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो लिहाजा इन सच केस ऑफ कंपैरिजन आप लोग क्या करेंगे कि एक तो देन नहीं लिखेंगे, देन को रिप्लेस करेंगे ऑफ के साथ। दूसरी बात यह कि यू आर सपोज टू प्लेस आर्टिकल दी डेफिनेटली इट वॉन्ट बी इरेज्ड। मिसाल के तौर पे आपके सामने है कि अली इज दी बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, तो अब यहां पे आपने जो चीज जो है चेंज की कंपैरिजन करते वक्त वो क्या की, एक तो आपने ऑफ का इजाफा किया एट द प्लेस ऑफ देन, और दूसरा आपने क्या किया, द जो है वो लिखा। एक तो ये आपने बात याद रखनी है। दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन कि ऑफ द टू प्लेयर्स को आप पहले लिखें, अली इज द बेटर, ठीक है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री आपने दी लिख दी कि ऑफ द टू प्लेयर्स अली इज दी बेटर, के दोनों प्लेयर्स में से अली जो है वो कदरे बेहतर है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये तो था दो के लिए, लेकिन अगर मैं इसी बात को एक्सटेंड करूं आपके सामने, तो इस एक्सटेंशन में आप ये देखें कि अगर कंपैरिजन आपका एक शख्स का 3 के साथ या 3 से ज्यादा के साथ या सब के साथ हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर जनाब आपने आर्टिकल दी, सुपरलेटिव डिग्री और ऑफ लिखना है। मिसाल के तौर पे अली इज दी बेस्ट प्लेयर ऑफ द 3, ठीक है ना, तो या अली इज द बेस्ट ऑफ द 3 प्लेयर। अब अली एक है, आगे से 3 की बात हो रही है, यानी कि 3 लोग हैं अली समेत, और उसमें से अली उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है और बाकी दो उससे क्या हैं, जूनियर हैं। तो फिर आप क्या लिखेंगे कि अली इज द बेस्ट ऑफ द 3 प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स, 6 प्लेयर्स, 100 प्लेयर्स, 1000 प्लेयर्स, जितने मर्जी लिखते हैं। या अली इज द बेस्ट ऑफ ऑल, कि अली जो है वो सबसे बेहतर है। तो अगरचे ये हम सेकंड डिग्री से जो है वो थर्ड डिग्री में चले गए हैं, और आप अगर गौर करें तो देखें कि आपकी जो थर्ड डिग्री है दैट इज आल्सो मेकिंग कंपैरिजन। सिर्फ फर्क ये है
कि आगे सेकंड डिग्री जो है वो 1 to 1 कंपैरिजन करती है, जो थर्ड डिग्री है वो फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोगों के या सब लोगों के कंपैरिजन के हवाले से जो है वो बात करती है। सो देयरफॉर जब आप फर्दर एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे तो वो आपका ये कंपैरिजन हो जाएगा। नाउ वी कम टू द थर्ड डिग्री प्रॉपरली, यानी कि जो आपकी थर्ड डिग्री है ऑफ एडजेक्टिव, वो उसका जो रेगुलर फार्मूला वो ये है कि व्हेन एवर देयर इज थर्ड डिग्री इट इज हार्ड एंड फास्ट रूल के आर्टिकल द आएगा और ऑफ आएगा, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग वन पर्सन विद ऑल। आप एक शख्स को बाकी तमाम लोगों से कंपेयर कर रहे हैं तो आप आर्टिकल द जो है वो लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ऑल, कि वो तमाम तालिब इल्मों में सबसे ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ऑल, कि एक वो तमाम तालिब इल्मों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक तो ये हो गया। अब अगर आपके पास, ये मैंने इधर मेंशन किया हुआ है, अगर आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर ऑफ नहीं है, यहाँ पे ये देखिए अगर ऑफ नहीं है तो दा भी नहीं आएगा। आपके पास चांसेस हैं कि आप ए या एन यूज कर लें या दोनों को ही ना यूज करें अगर जमा। फॉर एग्जांपल आपने कहा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, अगर आपने द बेस्ट स्टूडेंट कहा, आपने एक सेंस ऑफ कंपैरिजन जनरेट कर दी, तो इसका मतलब ऑफ ऑल लिखें, ऑफ 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें। अगर आपने नहीं मेंशन करनी उसकी कंपैरिजन तो फिर आपको ए लिखना पड़ेगा कि अली इज या ही इज ए बेस्ट स्टूडेंट। इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपका जो है वो बेस्ट का लफ्ज जो है वो आ सकता है, और ये बेस्ट जो है ए वेरी गुड स्टूडेंट, ये बेस्ट किसका मतलब देगा, अ वेरी गुड स्टूडेंट का। लेकिन जब आप ऑफ लगा देंगे तो फिर आपने ए नहीं लगाना, फिर आपने दी लगाना है, बिकॉज यू आर सेग्रीगेटिंग, यू आर सिलेक्टिंग वन पर्सन आउट ऑफ ऑल हु इज द बेस्ट वन। ठीक है ना, एक शख्स जो कि सब में बेहतर है, आप उसमें से उसकी सिलेक्शन कर रहे हैं। सो देयरफॉर यहां पर यू आर सपोज टू प्लेस आर्टिकल ए इफ देयर इज नो कंपैरिजन एंड द पर्सन इज वन। लेट्स से अगर जमा आए थे कि दे आर बेस्ट स्टूडेंट्स, यूं भी लिख सकते हैं दे आर बेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चल जाएगा, दे आर बेस्ट स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे ही आपने कहा ऑफ ऑल तो फिर आप क्या करेंगे, दी बेस्ट लिख देंगे। अब आपको यहां पर द बेस्ट लिखना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू हैव स्टार्टेड ए सुपरलेटिव कंपैरिजन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि यूज दी वन। ठीक है ना, दी जो है आपको एक दफा यूज करें, वंस। ठीक है ना, दी को क्या करें, आपने सिर्फ एक दफा यूज करना है, वंस। दी को आपने सिर्फ एक दफा यूज करना है बिफोर द थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्रियों से पहले, इन ए लिस्ट, जो एक लिस्ट में लिखी गई हो, फॉर वन नाउन, किसी एक नाउन के लिए। फॉर एग्जांपल आपके एक नाउन के लिए आप 3, 4, 5, 6 उसकी खूबियां बयान कर रहे हैं, और सबकी सब खूबियां आप सुपरलेटिव में बयान कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको ऑफ ऑल या कोई भी ऑफ 3, 4, 5, 6 आप कह रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपका आर्टिकल फिर हर सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं आएगा, आपका वो आर्टिकल एक दफा आएगा, क्योंकि पर्सन एक है, क्योंकि पर्सन क्या है, एक है। When there is one person, तो फिर there should be one article, ये आर्टिकल भी रिमूव हो जाएगा और ये आर्टिकल भी रिमूव हो जाएगा। एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, और ये मिस्टेक कॉमनली पूछी जाती है कि ही इज द मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट सबमिसिव एंड मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ ऑल। ऑफ ऑल लिखा तो दाहिनी बात है सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, ठीक है, और उसके साथ दी लगाएंगे। अगर मैं ऑफ ऑल ना लिखता तो ये चांसेस था कि ही इज अ मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट सबमिसिव एंड मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। पर्सन एक था तो देयरफॉर आर्टिकल भी आपका एक आएगा। इट इज नॉट दैट कि आपका जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो आपने अंधाधुंध जो है वो आर्टिकल दी लगा देना है। इट शुड नॉट बी द केस। द केसेस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू।